नंबर 10, आइए रेगिस्तान में अद्भुत खोजों के बारे में बात करते हैं। विशेष रूप से आइए सूडान रेगिस्तान में हाल ही में खोदी गई 35 कब्रगाहों की जांच करें। इस हिस्से में प्राचीन रेगिस्तान की कब्रें आवश्यक रूप से असामान्य नहीं हैं, लेकिन इन 35 का एक अजीब संबंध प्राचीन मिस्र से है। इसका कारण यह है कि कब्रगाह पिरामिड के आकार की है। वे जीजा के पिरामिडों के आकार में उतने बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अधिकांशतः एक ही शैली के हैं। खोज का स्थान सूडान के उत्तर में सडिंगा है, जो एक बार प्राचीन कुश का हिस्सा था और मिस्र और रोमन साम्राज्य दोनों के साथ सीमाएं साझा करता था। ऐसा लगता है कि मिस्र कुश पर अधिक प्रभाव डाल सकता है, जितना कि अधिकांश लोगों ने पहले महसूस किया था। दुर्भाग्य से सभी कब्रों को पुरातत्वविदों द्वारा खोजे जाने से पहले लुटेरों द्वारा पाया गया था, जिसका अर्थ है कि हम उनसे जो जानकारी प्राप्त कर सकते थे वो कुछ हद तक खो गई है। इसका मतलब यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कुछ पिरामिडों को क्रॉस ब्रेसेस के साथ क्यों बनाया गया था, जो बिल्डिंग के कोनों को एक सर्कल से जोड़ते थे। नंबर 9, बीकर लोगों को उनके द्वारा बनाए गए बीकर्स के कारण नाम दिया गया है, जो यूरोप में पूर्व बीकर लोगों के क्षेत्र में हर जगह पाए जा सकते हैं। उनकी संस्कृति आमतौर पर धातु कार्य या सोने से जुड़ी नहीं होती है, जो इस अगली खोज को थोड़ा आश्चर्यकारी बनाती है। अप्रैल 2013 में वेसेक्स पुरातत्व के पुरातत्वविदों ने पुष्टि की एक ग्रेवेल क्वारी में 4400 साल पुराने बीकर दफन में सोना पाया गया था। जैसा कि आप में से कई पहले से जानते हैं, बीकर कब्रों में आमतौर पर फाइन पॉटरी, पे वेसल शामिल होते हैं। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बीकर दफन किसी भी प्रकार की दुर्लभ है, लेकिन ये एक अद्वितीय है। ये एक महिला की कब्र है जो सोने के पत्ते से बने मोतियों के साथ दफनाई गई है। सोने के मोती केवल बीकर दफन के एक छोटे से अंश में पाए जाते हैं और अन्य सभी उदाहरण पुरुषों की कब्रें हैं। ये शायद एक महिला बीकर नेता का एक दुर्लभ उदाहरण हो सकता है, या शायद एक ऐसी महिला जिसके जीवन में किए गए कार्यों ने उसे मृत्यु में विशेष रूप से पूज्य बना दिया। नंबर 8, क्या आपने कभी इतना बोर हो कि आपने अपने हाथ या पैर के आसपास एक आउटलाइन बनाई हो क्योंकि आपके पास और कुछ बेहतर करने को नहीं था? हम में से कई लोग उस भावना को जानते हैं, क्योंकि आपके पास और कुछ बेहतर करने को नहीं था। हम में से कई लोग उस भावना को जानते हैं, और 9वीं शताब्दी के अंत में वाइकिंग गोद जहाज के चालक दल के एक सदस्य ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। पोत को पहली बार 19वीं शताब्दी में खोदा गया था और 1932 से ओस्लो, नॉर्वे में वाइकिंग जहाज संग्रहालय में रखा गया है। हालांकि डेक पर 2 प्लैंक्स पर बनाई गई ट्रेस्ट फुट इंप्रेशन इतनी धुंधली है कि उन्हें 2009 तक नहीं देखा गया था, जब लूज फ्लोर बोर्ड को बदल दिया गया था। नंबर 7, यहां अमेरिकी नौसेना के बारे में कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते होंगे। इसके पास बोतलनाक वाले डॉल्फिन की एक टीम है जो खदानों, अन्य समुद्री हथियारों और यहां तक कि दुश्मन गोताखोरों को ढूंढने के लिए प्रशिक्षित है। 2013 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक डॉल्फिन ने 10 नामक किसी चीज पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिस क्षेत्र में उसके हैंडलरों ने उसके लिए कुछ भी प्लांट नहीं किया था। खोज की पुष्टि एक दूसरे डॉल्फिन ने स्पेंस नामक की थी। इसलिए मानव गोताखोरों ने एक नजर डालने के लिए जाने का फैसला किया। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने एक पुराने जमाने का टॉर्पीडो पाया जो 2 टुकड़ों में टूट गया था। ये इतनी दुर्लभ खोज है, यहां तक कि नेवी के गोताखोरों को भी विशेषज्ञों से परामर्श करना पड़ा ताकि वे शताब्दी पुराने हथियार की पहचान की पुष्टि कर सके। स्पष्ट रूप से डॉल्फिन को कभी भी हाउल टॉर्पीडो ढूंढने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए ये आश्चर्यकारी है कि उन्होंने ऐसा किया। नंबर 6, मई 2013 में 10 वर्षीय जैक्सन सीएलए और उनके पिता अपने घर के पिछवाड़े में खुदाई कर रहे थे, जो साउथवेल, नॉटिंगमशायर, इंग्लैंड में है। वे एक पुराने पेड़ की जड़ को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने ब्रिटिश गृह युद्ध से एक तोप का गोला पाया। जैक के पिता पहले डर गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अपने फावड़े से द्वितीय विश्व युद्ध के एक अविस्फोटित बम से टकरा दिया। जैक और उनके पिता ने
9B तोप के गोले को न्यूयॉर्क में संग्रहालय संसाधन केंद्र में ले गए, जहां उन्हें बताया गया कि यह 17वीं शताब्दी का तोप का गोला है, जो गृह युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रकार के लिए विशिष्ट है। इसके आकार और आकार के आधार पर यह शायद एक सेर्क से दागा गया था। इतिहास से पता चलता है कि साउथवेल में कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए अकेले तोप के गोले की उपस्थिति को शायद इस तरह समझाया जा सकता है कि किसी ने इसे युद्ध के मैदान से एक स्मृति चिन्ह के रूप में घर ले जाया था। नंबर 5, 2014 में डेनमार्क के मध्ययुगीन शहर ओडेंस में पुरातत्वविदों को 700 साल पुराने मानव मल के कई बैरल खोलने का अप्रिय काम मिला। बैरल खोलने के बाद विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी सामग्री को संरक्षित करने में उत्कृष्ट काम किया है, और इसका अर्थ है कि मानव मल अभी भी बदबू मारता है। बैरल डेनमार्क के इतिहास में सबसे बड़े शहरी पुरातात्विक उत्खनन के दौरान पाए गए थे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पुराने ईंट और आधे लकड़ी के घरों, प्राचीन स्थिरों और अन्य सुविधाओं से भरा हुआ है, जिनमें से एक प्रतीत होता है कि शहर का पुराना सामुदायिक शौचालय था। आप सोच रहे होंगे कि कोई क्यों चाहेगा कि बैरल खोले जाएं? उत्तर यह है कि वैज्ञानिक ओडेंस के मध्ययुगीन निवासियों के आहार के बारे में अधिक जानना चाहते थे। यह पता चला है कि उन्होंने बहुत सारे रास्पबेरी खाए थे और उन्होंने शौचालय के रूप में मौस और चमड़े के टुकड़ों का उपयोग किया था। आशा है कि पुरातत्वविदों ने सोचा कि इन खुलासों ने उनके प्रयासों को सार्थक बना दिया है। नंबर 4, हमारी अगली खोज अक्टूबर 2011 में आयरलैंड के काउंटी कॉर्क में डोनल के पास एक साइट की पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। वहां पुरातत्वविदों ने प्राचीन कॉर्न किले की नींव और उसके चारों ओर के खाई की खोज की। नाम का अर्थ अंग्रेजी में दुगान का किला है, जिसमें प्राचीन दुगान कबीले के मुखिया ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में यहां एक रिंग किला स्थापित किया था और 1169 तक यहां रहे। इसका कारण यह है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में किले को जानबूझकर ध्वस्त कर दिया गया था और पत्थर को अन्य जगहों पर निर्माण परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए ले जाया गया था। हालांकि दृश्य सुरागों की कमी ने पुरातत्वविदों को किले के पीछे एक गहरे कुएं की खोज करने से नहीं रोका और कुएं के तल पर एक मध्ययुगीन चमड़े का घोड़ा का साजो सामान मिला। अन्य कलाकृतियों में चमड़े के जूते, एक चमड़े का बेल्ट पूरे बकल और स्टड्स के साथ, और हड्डी से बने गेमिंग डाइस शामिल है। अजीब बात यह है कि सभी कलाकृतियों की तारीख 13वीं या 14वीं शताब्दी है, जो किले को छोड़ दिए जाने के बहुत बाद है। कुएं में वस्तुओं की उपस्थिति को अनजाने में माना जाता है। नंबर 3, डायनासोर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। वे एकमात्र विशाल जानवर नहीं थे जो प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी पर घूमते थे। उनके साथ साथ सबरदांत वाले बाघ और वूली मैमथ भी थे। वे विशाल लेकिन आकर्षक दिखने वाले मैमथ आधुनिक मानव युग में जीवित नहीं रहे, लेकिन हम अभी भी कभी कभी उनके अवशेषों को बर्फ के अंदर गहराई से पाए जाने वाले पाते हैं। साइबेरिया, रूस में लाकोस्की द्वीप पर हाल ही में एक पूरी महिला मैमथ का शरीर पाया गया था। न केवल कंकाल पूरा था, बल्कि मांस, मांसपेशियां और बाल भी शरीर से जुड़े हुए थे। जो इस खोज को और भी उल्लेखनीय बनाता है वो ये है कि इस मैमथ की मृत्यु 10,000 साल से अधिक समय पहले हुई थी। उसका मांस इतना अच्छी तरह से संरक्षित है कि मांसपेशियों का ऊतक अभी भी लाल है, जैसे कि ये ताजा मांस हो। वैज्ञानिकों ने उसके अवशेषों से एक शीशी लाल तरल निकालने में सक्षम हुए हैं और ये तरल रक्त हो सकता है। मैमथ का निचला आधा हिस्सा पूरी तरह से शुद्ध बर्फ में फंस गया था, जबकि ऊपरी आधा हिस्सा हजारों साल तक टुंड्रा में पड़ा रहा। ये नहीं पता है कि मैमथ की मृत्यु कैसे हुई। नंबर 2, एक प्राचीन गुफा चित्र की खोज एक पुरातत्वविद के लिए रोमांचक है, लेकिन 4926 की खोज एक जीवन काल की खोज है। ये मई 2013 में मैक्सिकन पुरातत्वविदों के साथ हुआ, जब उन्होंने देश के उत्तर पूर्व में बरगोस में ये गुफा कला का विशाल संग्रह पाया। चित्र 11 स्थलों में वितरित किए गए हैं, लेकिन उनमें से 1550 का एक सांद्रता है जो घोड़े की गुफा के अंदर एक दीवार पर है। अधिकांश कलाकृति लाल ओचर का उपयोग करके बनाई गई थी, लेकिन पीले और काले रंग में भी चित्र है
अधिकांश छवियां आसानी से समझ में आती है, मानव, जानवर, कीड़े और इस तरह की चीजें, लेकिन कुछ अमूर्त हैं, इसलिए वे अधिक कठिन हैं जो समझने के लिए। चित्रों की शैली के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि वे कम से कम 3 अलग अलग समूहों के शिकारी और संग्रहकर्ताओं का काम है, जिन्होंने क्षेत्र में कई शताब्दियों या शायद हजारों साल पहले रहते थे। मेक्सिको के इस हिस्से में प्राचीन काल में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है। नंबर 1, अप्रैल 2013 में लंदन, इंग्लैंड में ब्लूमबर्ग के लिए एक नए यूरोपीय मुख्यालय के निर्माण की तैयारी की जा रही थी। निर्माण शुरू होने से पहले लंदन संग्रहालय पुरातत्व के पुरातत्वविदों को साइट पर 6 महीने तक खुदाई करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने लंदन के रोमन युग से सामग्री की परत दर परत पाई, जो रोमन लंदन की शुरुआत से लेकर 400 साल बाद रोमन शासन के अंत तक थी। पूरे रोमन सड़कें साइट पर बची हुई पाई गई, जिनमें लकड़ी की दीवारें अभी भी कंधे के ऊंचे तक खड़ी है। लकड़ी की नींव, घरों की जटिल जल निकासी प्रणाली और एक गहरा कुआं खुदाई के हिस्से के रूप में 3500 टन मिट्टी हटा दी गई, जिससे 10,000 से अधिक व्यक्तिगत कलाकृतियों का पता चला, जिनमें ताबीज, घुड़सवारी के हार्नेस, कपड़े, लेखन टैबलेट, स्ट्रॉ बास्केट और चमड़े के जूते शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।